दिमाग। अपने दिमाग को कौन नहीं कंट्रोल करना चाहता। सब चाहते हैं वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सके और उसे अपने अकॉर्डिंग चला सके। पर क्या रियलिटी में हम ऐसा कर पाते हैं या फिर उसी के कंट्रोल में हम चलते जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखोगे, उसे नियंत्रित रखोगे, तभी आप कोई भी काम आसानी से कर पाओगे। चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कुछ सीखना हो, कुछ भी, कोई भी काम इजीली कर पाओगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। लेकिन वहीं अगर आप अपने दिमाग के कंट्रोल में होगे और आपका कोई काम करने का मन नहीं होगा और आपको पता है वो काम ज़रूरी है, तो भी आप उसे अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, कोई काम मन से नहीं करें तो वो अच्छे से नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उसका कल एग्ज़ाम है। उसे पता है वो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। वो पढ़ने बैठेगा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। फिर भी वो पढ़ने बैठेगा, तभी उसका दिमाग तरह तरह के बहाने बनाएगा। जैसे वो पढ़ने बैठेगा, कभी उसका दिमाग कहेगा चलो मुझे उठकर खाना खा लेना चाहिए, तो वो उठेगा, खाना खाएगा। फिर से वो दोबारा पढ़ने बैठेगा, फिर उसका दिमाग दूसरा बहाना ढूंढेगा, कहेगा कि चलो मुझे टीवी देख लेना चाहिए। वो फिर उठेगा, टीवी देखेगा और थोड़ी देर बाद आके फिर बैठेगा। इसी तरह दिमाग उसका कई कई बहाने बनाता जाएगा और वो उठता जाएगा और वो काम करता जाएगा जो जो उसका दिमाग कहता जाएगा। इसी तरह टाइम बीत जाएगा और फिर पता है आपको एग्ज़ाम का क्या होगा। लेकिन अगर वो अपने दिमाग की बात ना सुनकर उससे कहता कि नहीं मुझे पढ़ना है और वो पढ़ने बैठता, जैसे उसका दिमाग कोई बहाना बनाता, वो कहता कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो फिर पढ़ता। इसी तरह उसकी पढ़ाई हो जाती और उसका एग्ज़ाम अच्छा चला जाता। आपको पता है आप अपने दिमाग से कुछ भी कहेंगे वो मना नहीं करेगा। बस बात इतनी सी है, आपको उसे मनाना पड़ेगा और वो बात आपकी मान जाएगा और वो सारे काम करेगा जो आप उससे करने को कहेंगे। आपको पता है दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो लोग वही करते जाते हैं जो अपने आसपास देखते हैं और दूसरे लोगों के पीछे चलते चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक कामयाब इंसान बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं इसके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। आपके पास कैसे होगा जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ दूसरे लोगों को देख रहे हैं और उनके पीछे चलते चले जा रहे हैं। जब तक आप अपने आप को अपने दिमाग के कंट्रोल में रहने देंगे, तब तक वो आपको कंट्रोल करता रहेगा और नाच नचाता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया तो आप उससे कुछ भी करवा पाएंगे। आपके पास भी वही बंगला, गाड़ी, पैसा और सब कुछ होगा जो दूसरों के पास है। बस बात इतनी सी है कि आपको अपने आप को देखना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब आप सब सोच रहे होंगे, मैं आपसे कब से बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखोगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, पर वो होगा कैसे? मतलब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में कैसे आएगा? आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? यही सब सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब अब मैं आपको देने जा रही हूँ। मैं अब आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें आप अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आप अपने दिमाग पर इजीली कंट्रोल कर पाओगे। सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जी हाँ, आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जितना आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने का सोचोगे, आप उतना ही उसमें डूबते चले जाओगे। जैसे कि आप सोचोगे कि मुझे ये काम नहीं करना, नहीं मैं अब ये काम नहीं करूँगा, आपका दिमाग उतना ही वो काम करने के लिए दौड़ता चला जाएगा। आपका दिमाग एक बच्चे के समान है। जैसे कि हम किसी बच्चे को बोलते हैं ना कि नहीं उस जगह नहीं जाना है, वो उस टाइम के लिए तो मान जाता है, पर जैसे ही आप वहाँ से जाते हो वो वहाँ चला जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। हम उसको बोलेंगे कि नहीं
मुझे ये काम नहीं करना है, तो उस टाइम के लिए तो मान जाएगा, पर कुछ देर बाद फिर से वो वही काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को प्यार से समझाते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा उस जगह नहीं जाना है, वहाँ आप जाओगे तो आपको लग जाएगी, या फिर भूत आएगा तो वो वहाँ नहीं जाएगा, जाने से डरेगा। उसी तरह हमें हमारे दिमाग को समझाना होता है, प्यार से समझाना होता है। उसे अगर कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो हमें उसे प्यार से समझाना होगा। हमें हमारे दिमाग को बोलना होगा कि यार ये काम करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा, जब मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, मेरे साथ क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। हमें ऐसे समझाना होगा। आप फर्स्ट टाइम कुछ काम करने बैठोगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा। जब आप ये सब चीज़ें सोचोगे तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, पर जब आप सोचोगे कि मैं अगर पढ़ाई करूँगा तो मुझे टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरा रिजल्ट ये आएगा, तो आप थोड़ा पढ़ने बैठोगे। फिर जब आपका मन थोड़ा इधर उधर होगा, फिर जब आप सोचोगे कि मुझे ये पढ़ के इतना अच्छा लगेगा, मेरे ये रिजल्ट आएगा, ये होगा, तो फिर आपका मन और लगने लगेगा। ऐसे ऐसे करके आप अपने दिमाग को धीरे धीरे समझाओगे, चाहे वो कोई भी काम हो। धीरे धीरे आप अपने दिमाग को ऐसे ऐसे समझाओगे कि मुझे ये काम करके मज़ा आएगा, अच्छा आएगा, मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा, तो आपका दिमाग वो काम करने लग जाएगा और आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा अटेंटिव होकर देखोगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप अपने दिमाग को, अपने विचारों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसकी हरकतों को देखते हो कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तब आपका दिमाग खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अब आप उसे देख रहे हो, समझ रहे हो। तब आपका दिमाग वही करेगा जो आप चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को और उसके विचारों को देखोगे तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप कॉन्शियस होकर अपने आप को देखते हो तभी आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। मान लीजिए आप अनफिट हो, ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, और कोई इंसान आपसे आकर बोले यार तुम तो बहुत मोटे हो गए हो या बहुत ही दुबले हो गए हो, तब आप अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो जाते हो। तब फिर आप खुद को देखते हो और अपने आप को फिट करने के लिए एक्शन लेते हो, क्योंकि अभी हमने अपनी बॉडी को कॉन्शियस होकर देखा है। हमने देखा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों मेरा वेट बढ़ रहा है और या फिर क्यों मेरा वेट कम हो रहा है। इसी तरह आपको अपने दिमाग के साथ करना है। जब आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ऑब्जर्व करोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपको आपका दिमाग कहाँ लेकर आ गया है, आप कहाँ डिजर्व करते हो, आप कहाँ पहुँच सकते हो, आप अपने अंदर कौन सी स्किल डेवलप कर सकते हो। पर ये तभी हो सकता है जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, ना कि ये जो अभी आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। और ये सब तभी हो सकता है जब आप अपने दिमाग को, उसके विचारों को ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि वो आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहा है या गलत रास्ते पर। और जैसे ही वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, आप उसे रोक दोगे और सही रास्ते पर ले आओगे, क्योंकि अब आप अपने आप को देख रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत। सबसे ज़रूरी और आखिरी बात, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। ये सब जगह ज़रूरी है और ये आपके दिमाग के लिए भी लागू होता है। अगर आप किसी भी काम में डिसिप्लिन लेकर आते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो, चाहे वो आपका दिमाग ही क्यों ना हो। अगर आप इन्हीं सब बातों को अपनी लाइफ में ले आते हो और थोड़ी प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने दिमाग को इजीली कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।